हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। बहुत सारी दिक्कतें आती है, ठीक है। बड़ा बड़ा लीनियर इक्वेशन दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें हमको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही हम लोग देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हमारा दिया गया है 2x। तो एक बात का आपको बता दिया जाए कि अगर हमारा लीनियर इक्वेशन में प्लस रहता है, ठीक है, तो माइनस हो जाता है, ठीक है, इक्वल टू के इधर, ठीक है। माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। गुणा रहता है, भाग रहता है तो गुणा हो जाता है, और गुणा रहता है तो क्या होता है, भाग हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखता है, ठीक है। यानी सबका उल्टा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा भाग का गुणा, गुणा का भाग, यही आपको ध्यान रखना है। और आगे का हम बताएंगे कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है 2x माइनस का 1/2 इक्वल टू 3। इस प्रकार से हमारा सवाल दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x को पहले लिख लेंगे। x वाला जो रहता है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इक्वल का साइन लगा देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया है, अब देखिए, अब इक्वल के बाद वाला देखेंगे तो इक्वल के बाद क्या है, 3 है, 3। अब देखिए, अब इसके बाद इधर का देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है माइनस का 1/2, तो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। हमने बताया कि अगर माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 1/2 लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। इसको हमको सॉल्व करना है तो यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2x बराबर, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1 का गुणा 2 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाएंगे, 2 3 जा 6, प्लस है, प्लस लिखे। 1 का गुणा 1 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए फिर 2x लिखे, 7 प्लस कितना हो जाएगा, 6 प्लस कितना, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7। 7 बटे कितना हम लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब 2x है, ठीक है। तो हमको x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ x। अब देखिए ये क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, 2x यानी 2 इंटू x है, ठीक है। तो इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में। अब देखिए डिवाइड के फॉर्म में हो गया। अब इसको हमको चेंज करना होगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। जब इसको यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं रहता है उसके नीचे हम 1 को लिख सकते हैं। तो 7 बटे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 2 जा 4, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से इस प्रकार से आपको कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं, ठीक है। अब कभी कभी प्रश्न हमारा इस प्रकार से दे देता है, तब कैसे किया जाए, चलिए देखते हैं। तो इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, तब जाके ये सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे 3, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x, ठीक है। 3x प्लस क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। माइनस का निशान है, माइनस का निशान लगा है, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस फिर माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो प्लस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बराबर है तो बराबर लिखे, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए x वाला जो है एक तरफ और जो बाकी वाला है एक तरफ, ठीक है। तो 3x माइनस का क्या हो जाएगा, 2x। अब देखिए जो बाकी वाला है, जैसे नंबर वाला दिया गया है, यानी 7 है तो 7 के लिखे, ठीक है। यहाँ पे माइनस का प्लस का 6 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 2 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1x, ठीक है। तो 1 को हम नहीं लिखते हैं तो केवल x लिखते हैं। अब देखिए 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 माइनस का 2 करेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 में से तो 2 जाएगा नहीं, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। बड़ा कौन सा साइन है, 2 का, तो माइनस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। 2 भी माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देते हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं।
तो दोस्तों अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार से कभी कभी आ जाता है, तब कैसे करेंगे। यहाँ पे दिया गया है 5x माइनस का 3 इक्वल टू x प्लस 70। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x, ये प्लस इधर तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 17 है तो 17 माइनस इधर है तो क्या इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 5x में से x को घटाएंगे, यानी x का मतलब 1 है। ठीक है, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर है, बराबर लिखे। अब 17 है, 17 और 3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए गुणा का फॉर्म है, गुणा का है तो यहाँ हो जाएगा भाग, तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 5, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम लोग देखते हैं अगला वाला। ठीक है, यहाँ पे इसको फिर से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा 3x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस। ठीक है, 3x प्लस प्लस लगाएंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई तो 3 6 जा 18 बराबर कितना हो जाएगा 24। अब देखिए 3x है, ठीक है, तो 3x लिख लेंगे। ठीक है, x वाला एक तरफ लिख लिए। ठीक है, हमने y और इस प्रकार से कोई नहीं लिखा है, सॉरी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 24 है तो 24 लिखें, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 18 है तो माइनस का 18 हो जाएगा। अब देखिए 3x निकालेंगे। ठीक है, तो 24 में से 18 को घटा देना है तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6/3 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिए x की वैल्यू तो वही क्या हो जाएगी, हमारा 2 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बेहद आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। बस कुछ समय की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।